हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ाइल करना सीखेंगे। तो जो व्यक्ति ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि आपका मार्च क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर में यदि आपका किसी इनकम पे टीडीएस कटा है, चाहे वो सैलरी की इनकम हो या अदर देन सैलरी की इनकम हो, तो आपको अपनी आईटीआर अभी फाइल नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करनी चाहिए। आपको अपनी आईटीआर जून के फर्स्ट वीक में फाइल करनी चाहिए जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। सेकेंड पॉइंट है कि यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आना है तो आपको ये काम 31 जुलाई 2024 तक ही करना होगा। मतलब कि आपको अपनी आईटीआर को 31 जुलाई 2024 तक ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओल्ड टैक्स रेजिम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी है जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। आईटीआर फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको दो चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए। एक होता है एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और दूसरा होता है 26AS। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है जिसमें कि हम फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 आईटीआर फॉर्म्स अभी लाइव किए गए हैं, ऑनलाइन मोड में आप फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 1, 2 और 4। इस वीडियो में हम आईटीआर 1 के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आईटीआर 1 को हम फाइल करना सीखेंगे। प्रोसीड विथ आईटीआर 1, ये आपको क्लिक करना है। लेट्स गेट्स स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को छोड़ करके यदि आपका कोई केस है तो इसमें से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर्स पे क्लिक करके आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज कि हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्लिक किया और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पे ये मैसेज आता है इनकम। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आईटीआर आपको 5 सेक्शन में दिखता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस कंप्लीट करते जाना है जिससे कि आप यहाँ पे लास्ट वाले पे पहुँचेंगे तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैंने जैसे बताया था कि आपका टीडीएस यदि कटा है तो फिर आपको उस केस में अभी आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यदि आपका इसमें कोई भी नहीं आता है तो फिर आप अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन में 139 आपको बाय डिफॉल्ट एज इट इज़ इसको रहने देना है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आईटीआर ये बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रेजिम में ही सेट है और यहाँ पे नो पे ही आपको दिखेगा। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है जैसे हम अभी फाइल करने वाले हैं तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे जिससे कि आपकी ये आईटीआर क्या हो जाएगी, ओल्ड टैक्स रेजिम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद इसे करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि आपकी इनकम, मान लीजिए लेट सपोज कि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर यदि हो जाती है, ठीक है, तो आपको न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम में कंपेरिजन अपना कर लेना है, उसके बाद ही अपनी आईटीआर डिसाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया हुआ, आप चाहें तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका प्री वैलिडेटेड जरूर होना चाहिए क्योंकि आपका जो भी टीडीएस रिफंड वगैरह होता है उसी बैंक में आता है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का। इसमें आपको सारी इनकम अपनी शो करनी है। यदि आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको 50 लाख तक की इनकम आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कुछ अलाउंसेस वगैरह जो आपको मिलते हैं यदि आपको क्लेम करना है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, तो ये आप यस पे क्लिक करके कर सकते हैं। वैसे ये जितने भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं ये आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ऑलरेडी जो है फॉर्म 16 में आपको देखने को मिल जाते हैं यदि आपका टीडीएस कटता है तो। यदि नहीं कटता है तो फिर आपको ये अलाउंसेस यदि मिलते हैं
तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें और उसके बाद आप सैलरी स्लिप से आपकी अलाउंसेस 12 महीने की आप ऐड कर लें, उसके अनुसार आप यहाँ पे डिडक्शन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HRA वगैरह का भी आपको अलाउंस क्लेम करना है तो आप कर सकते हैं, यस पे क्लिक करके, लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, यदि कुछ नहीं है तो आप सिंपली इसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाई देंगे। एक होगा आपकी सैलरी की इनकम, जिसमें आपको सैलरी की पूरी इनकम रिपोर्ट करनी होगी। नेक्स्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ती है। अदर सोर्सेज की इनकम रिपोर्ट करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ यदि आपकी इनकम ऐसी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन भी आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी की इनकम में आपको क्या करना है कि सैलरी की इनकम यदि आपको रिपोर्ट करनी है तो आप एडिट वाले सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी सैलरी स्टेप बाय स्टेप इंटर करनी है। तो यहाँ पे जो सैलरी की जो डिटेल्स है, वैसे जिसका TDS कटता है और TDS रिटर्न फाइल होता है तो वो ऑटोमेटिक ये सारा डाटा अपडेट हो जाता है AS 26 AS से। यदि आपके केस में TDS का केस नहीं है तो आप सैलरी स्लिप से भी अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ इंटर करके ITR को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सैलरी जो है टोटल 12 मंथ्स की सैलरी आपको यहाँ पे इंटर करनी होती है। यदि आपको कुछ परक्विजिट्स वगैरह मिला तो आप इंटर कर सकते हैं। यदि आपको किसी अदर कंट्री में रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह यदि मिला हुआ है तो सेक्शन 89A में आप कवर्ड हैं, तो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट आप इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप डिलीट पे कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद एग्जेम्प्ट अलाउंस के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं जो कि आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आप HRA वगैरह का भी जो अलाउंस होगा और रिटायरमेंट बेनिफिट पे जो आपको मिलता है, जैसे कि अर्न लीव इनकैशमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रेच्युटी मिलती है, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में यदि है तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका डिलीट हो जाएगा। क्योंकि यदि आप नहीं डिलीट करेंगे तो ये आपको बार बार प्रॉम्प्ट करता रहेगा। तो लेट सपोज कि यहाँ पे हम 5,50,000 की सैलरी इनकम यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नेट सैलरी आ जाएगी और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। प्रोफेशनल टैक्स होगा तो आप इंटर कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी जो आएगी वो 5 लाख रुपए की नेट सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। सेव पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको 2 टाइप्स के यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने के लिए इनकम मिलते हैं। एक तो होता है कि आप लेट आउट प्रॉपर्टी यदि आपकी है, ठीक है, लेट आउट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे यदि आपने प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाया तो उसका पूरे साल मतलब पूरे ईयर का आपको रेंटल इनकम यहाँ पे इंटर करना है। यदि आपने टैक्स वगैरह जमा कराया हाउस टैक्स तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। यदि आपने इस घर को बनाने के लिए लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट आप पे करते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आप इंटर कर देना, पूरे साल भर की इंटरेस्ट, और इसका सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना भी यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उसका बाकायदा सर्टिफिकेट और प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है तो ये आपकी इनकम ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ये है कि आपने यदि कोई घर बनाने के लिए लोन ले रखा है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक यहाँ पे आप क्लेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट इंटर करने के बाद आपको ऐड पे सिंपली क्लिक कर देना, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे सोर्सेज आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको अदर सोर्सेज के काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज के इनकम दिख जाते हैं। जैसे आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला है तो वो इनकम आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके इंटर कर सकते हैं। वैसे ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आपके AIS TIS से। और यदि आपको फिक्स डिपॉजिट से यदि इंटरेस्ट इनकम हुई है तो आप यस पे क्लिक करके अपना अमाउंट इंटर कर देंगे, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको हुई हो, जिस पे TDS कटा हो या ना कटा हो, आपको इनकम यहाँ पे इंटर अपनी करनी पड़ेगी। यदि आपको प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो आप यस पे क्लिक करके इंटर कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इनकम के अदर सोर्सेज के इनकम आते हैं। और यहाँ पे आपको यदि फैमिली पेंशन मिली है तो आप यस पे क्लिक करके इसको आप फैमिली पेंशन इंटर कर सकते हैं। एनी अदर में यदि कोई भी इनकम ऊपर की नहीं आ रही है और आप इनकम शो करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन दे करके उसको आप कर सकते हैं। डिविडेंड, यदि आपको किसी कंपनी के शेयर को आपने बाई किया, आपको डिविडेंड मिला है तो आप डिविडेंड की भी इनकम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम में आप यहाँ पे ऐड एनदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए तक की यहाँ पे दिख जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई कॉम्पनसेशन वगैरह का यदि क्लेम करना है, आपको एग्जेम्पशन
ठीक है, तो आप कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले हैं या फिर आपको स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये सारे कुछ यहाँ पे एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी है इनकम की। यदि आपके केस में कुछ एग्जेम्पशन है तो आप क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सारी इनकम की डिटेल्स आपको इंटर करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद टैक्स डिडक्शन का यहाँ पे स्टेप आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है अपना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डोनेशन वगैरह दे रखा है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और ये उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन आपने दिया है तो आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है 80C का डिडक्शन, क्योंकि आपने LIC वगैरह PPF वगैरह में इन्वेस्टमेंट आप किए हैं, ठीक है। और इसके बाद NPS वगैरह का है, 5 इयर्स टैक्स सेवर्स फिक्स डिपॉजिट आपने कराया है तो आप यस पे क्लिक करके अपना अमाउंट इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 80CCD2 का NPS कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है जो क्लेम कर सकते हैं। 80D का डिडक्शन जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको मिलता है वो भी आप यस पे क्लिक करके इसको आप बाद में शेड्यूल इसका अपडेट करेंगे कि कितना आपने प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर आपने पे किया है, जिससे आपको इसका डिडक्शन मिल सके। और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे भी आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलता है 80 TTA में। तो यदि आपने अदर सोर्सेस में सेविंग बैंक की इंटरेस्ट यदि आपने नोट डाउन की है तो फिर आपको मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 रुपये तक का यहाँ पे क्लेम आप कर सकते हो। यदि कोई एनी अदर डिडक्शन है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यदि आपके केस में होगा तो आप सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करके आप अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दोगे तो आपका वो एग्जेम्पशन ये ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कुछ ऐसा नहीं है तो फिर आप सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी बॉक्सेस चेक करे हैं वो यहाँ पे टैब आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अब जैसे 80D का है तो आपको 80D का डिडक्शन क्लेम करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी कि सेल्फ के लिए है या फिर सीनियर सिटीजन के लिए डोनेशन का। इसके बाद 80 TTA का, ठीक है। तो जो भी टैब में आप यस पे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वैसे नॉर्मली यहाँ पर आपको ये टैब दिखते हैं, आप चाहे यस करें या ना करें आपको यहाँ पे दिखते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इंटर करके अमाउंट डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो 80C से लेके 80U तक में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और 80D का सेपरेट वीडियो है चैनल पे, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स में बताई हुई कि आप कितना क्लेम ले सकते हैं। इसके बाद टैक्स पेड में आप आ जाएंगे। टैक्स पेड में जो भी आपने पहले से एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या फिर आपने जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे TDS और TCS जो भी आपका कटा है किसी इनकम पे तो आपको जैसे मैंने बताया यदि मार्च क्वार्टर में कटा है तो आपको वेट करना है, यदि नहीं कटा है तो वो आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है, ठीक है। और आप क्लेम उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स की डिटेल्स आ जाती है और उसके बाद टोटल टैक्स पेड आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। लास्ट स्टेप है हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो जो आपने ऊपर इनकम रिपोर्ट की है और जो आपका डिडक्शन वगैरह है सारा कुछ माइनस करने के बाद एक कंप्यूटेशन अपना खुद कर देता है। तो यहाँ पे आप अपने पूरी एनालिसिस देख सकते हैं, पूरा ब्रीफ में आप चेक कर सकते हैं कि आपने इनकम कितना रिपोर्ट किया, कितना डिडक्शन आपने क्लेम किया, ये आपको बता देता है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटेशन ये करके आपको देता है। तो जैसे यदि आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि इनकम आपकी 5 लाख रुपये तक आती है नेट इनकम, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, नेट इनकम आपकी 5 लाख तक आती है तो उस पर टैक्स बनता है 12,500 का और आपको 87A रिबेट मिल जाता है 12,500 का। तो ये आपकी यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो यहाँ पे नील हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पे आता है कि यदि आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ अमाउंट दे देगा, यदि आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी है तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का रिफंड है। प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपने जो भी रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे इसको चेक करना है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। पे आपके ITR ये एक समरी आ जाती है और इसको आपको चेक कर लेना है। यदि कोई दिक्कत है तो फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका बता देगा। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं ई वेरीफाई करने के लिए। तो आपको ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है।
यदि आप बाद में करना चाहते हो तो ई वेरीफाई लेटर पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल पे आपकी OTP जाती है, आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और आप इस नीचे की तरफ यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी जो आधार से लिंक होगी। उस OTP के डाल करके आप इस रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो